हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बोटनेक ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो। तो यहाँ पर उसके लिए देखिए हमने 1 मीटर ब्लाउज़ पीस को लिया है। उसमें से ही आज हम ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन करेंगे। पहले हम ब्लाउज़ का बैक पार्ट को निकालेंगे। यहाँ पर देखिए जो फोल्डेड साइड है वो हमें हमारी ओर रखनी है और ओपन साइड हमें सामने की ओर रखनी है। अब यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की रेडी लंबाई है, देखिए 15 इंच हमारी रेडी लंबाई है, प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमें 16 इंच पर मार्क कर देना है। देखिए यहाँ पर हम बोटनेक ब्लाउज़ का कटिंग कर रहे हैं तो हम 7 इंच यहाँ से शोल्डर लेंगे, इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से हमें 7 इंच ही आर्म होल रखेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ से भी 7 इंच तक इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन के नीचे से यहाँ से हमें चेस्ट के लिए मेज़रमेंट करना है। तो चेस्ट साइज़ है यहाँ पर हमारी 36 इंच की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच। प्लस यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। आप 2 इंच करना चाहे तो 2 या 2.5 इंच ले सकते हैं, मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा है। अब यहाँ पर कमर है हमारी 30 इंच की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7.5 इंच, प्लस 1 इंच बैक पार्ट में टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से लाइन बना लेंगे। देखिए हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड किया है। अब देखिए यहाँ से हम आर्म होल का शेप बनाएंगे। नॉर्मली हम 1.5 इंच पर मार्क कर आर्म होल का शेप बनाते हैं, पर यहाँ पर हम बोटनेक ब्लाउज बना रहे तो हम 1.25 इंच पर मार्क कर इस तरह से गोलाई देंगे। अब यहाँ से नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम रखेंगे 3.5 इंच और यहाँ पर इस साइड हमारा बेल्ट रहेगा रेडी 2.5 इंच का। बैक पार्ट में हम नेक डीप रखेंगे यहाँ पर 4 इंच। तो 4 इंच पर मार्क कर इस तरह से यहाँ से बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ से हमें बोट नेक का शेप बना देना है। अब देखिए नीचे हमें कोई भी पैटर्न नहीं बनानी है, ऐसे ही हम 4 इंच का नेक डीप ही रखेंगे। अब यहाँ से टक्स के लिए मेजरमेंट करेंगे, 1.5 इंच का माइनस करते हुए इस तरह से बीच में मार्क करेंगे और यहाँ पर हम टक्स की लंबाई रख रहे हैं 5.5 इंच। तो 5.5 इंच तक इस तरह से लाइन बनाएंगे। दोनों साइड आधा आधा इस तरह से मार्क कर इस दोनों मार्क के पास से भी देखिए इस तरह से लाइन बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डॉक्स के लिए मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से आधा इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे बैक पार्ट में मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ से हमने बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच पर मार्क करेंगे हुकाई पट्टी के लिए और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे। अब देखिए इस लाइन की इस साइड यहाँ पर हम ब्लाउज के बैक पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए हमें मार्किंग कर देनी है। तो अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमें कुछ चेंजेस करना है। यहाँ नीचे से हम 1/2 इंच पर मार्क कर इतना बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे तो उसमें टक्स के लिए यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन चाहिए। तो 1 इंच तो हमारा पहले से ही ऐड ही है। बैक पार्ट में जो हमने 1 इंच बढ़ाया था वो और आधा इंच यहाँ पर बढ़ाएंगे। ऊपर से 1 इंच पर मार्क कर इस तरह से लाइन बनाएंगे। ऊपर से देखिए आप यहाँ से प्रिंसेस कट के टक्स में जो मार्क करते हैं वहाँ से कट करते हैं तो ही आपको 1 इंच लेना है, वरना यहाँ पर भी आपको आधा इंच ही लेना है। अब यहाँ पर हमें देखिए नीचे से मैंने 1.5 इंच बढ़ाना था, 1 इंच हमारा ऐड है और आधा इंच पर मार्क कर ऐड किया है। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप देने के लिए दोनों साइड इस तरह से लाइन बनाएंगे। फ्रंट पार्ट में भी देखिए हमें 1 इंच पर मार्क करते हैं, पर यहाँ पर हम बोट नेक ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर ही मार्क कर इस तरह से शेप बनाएंगे। अब देखिए इसको ही हमें कटिंग करना है, इसको नहीं करना। अब यहाँ से हमारी नेक की चौड़ाई 3.5 इंच थी और फ्रंट नेक डीप यहाँ पर हम 6 इंच रख रहे हैं। इस तरह से यहाँ से भी हम बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर भी हमें बोट नेक का शेप बना देना है। देखिए इस तरह से हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर प्रिंसेस कट के टॉप के लिए मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा था तो दोनों साइड हम 1.25 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे तो टोटल हमारा 1.5 इंच हो जाएगा। ऊपर से यहाँ पर हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से लाइन बनाएंगे। दोनों साइड जो मार्क किया है वहाँ से भी इस तरह से लाइन बना देंगे। अब देखिए यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। इस तरह से आर्म होल के पास इस तरह से हम लाइन बनाएंगे।
देखिए हमारा परफेक्ट तरीके से शेप बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हमने नीचे से आधा इंच बढ़ाया है वो हम जहाँ तक हम टक्स लगाएंगे वहाँ से ही हमें आधा इंच ऐड करना है। साइड से इसको बिल्कुल ही राइट कर देना। देखिए इस तरह से ऊपर की साइड मार्क को जॉइंट करेंगे। अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं बीच में से कट नहीं करने वाली हूँ, तो साइड से जो हमने 1 इंच मार्जिन ऐड किया था वहाँ पर हम आधा इंच ऐड करेंगे। अब यहाँ से साइड से हमें टक्स लगाना है तो नीचे से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हुकाई पट्टी का माइनस करते हुए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों साइड देखिए हमें हल्का सा ही सिलाई में लेना है। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो जाता है। अब यहाँ पर हम स्लीव का कटिंग करेंगे, तो उसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 10.5 इंच। यहाँ पर हम ब्लाउज में नापेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है। यहाँ पर देखिए हमारी 10.5 इंच स्लीव की चौड़ाई आ रही है, तो यहाँ पर हम इसको 10.5 इंच तक इस तरह से ही रहने देंगे। स्लीव की चौड़ाई हमारी 10.5 इंच ही रहेंगी। अब यहाँ पर स्लीव की रेडी लंबाई है 10 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड करते इस तरह से मार्क कर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर बिना अस्तर के ब्लाउज का स्टिचिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। अब यहाँ से 3 इंच पर मार्क कर एक लाइन बनाएंगे, अंदर की ओर 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से स्लीव के लिए शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा अंदर की ओर फ्रंट पार्ट के लिए भी बनाएंगे। स्लीव में यहाँ पर हमारी रेडी बॉटम है 5.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर के साइड से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ से हमें स्लीव का भी कटिंग कर देना है। देखिए पहले हम बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको ही कट करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से 2 पार्ट में हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी कटिंग कर देना है। स्लीव का भी कटिंग हो गया है, अब हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट में जो हमने टक्स की मार्किंग की थी वहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे और बैक पार्ट में हमें नेक कटिंग बाकी था तो उसको भी कट कर लेंगे। ये हमने सीधी साइड से मार्किंग की है तो हमें रॉन्ग साइड से मार्किंग कर यहाँ पर हम टक्स में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमें बैक पार्ट इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर नेक पट्टी हम दोनों पार्ट के शोल्डर जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी मैंने रॉन्ग साइड से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर इसमें भी हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ तक हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ से हमें इतने में ही सिलाई लगानी है, ज़्यादा हम सिलाई में नहीं लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर परफेक्ट तरीके से हमारा प्रिंसेस कट का शेप बन जाता है। अब यहाँ से साइड के टक्स में भी हमें सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर देखिए हमें हल्का ही सिलाई में लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ से भी हमने टक्स में सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे पार्ट को भी सेम तरीके से रेडी कर लिया है। दोनों पार्ट में हमें सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हमें हुकाई पट्टी को अटैच करना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक पट्टी 1.5 इंच की कटिंग की है और एक डबल फोल्ड में 2.5 इंच की कटिंग की है। इस तरह से हमने दोनों पट्टी को कटिंग किया है। यहाँ पर जो हमारी सिंगल पट्टी है वो हम ब्लाउज़ के ऊपर की साइड रखेंगे और यहाँ से हमें इसमें सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे, पट्टी के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अब पट्टी को इस तरह से पूरा ही अंदर की ओर फोल्ड कर यहाँ पर कॉर्नर में सिलाई लगाएंगे। ये हमारी कॉर्नर वाली पट्टी थी, इसलिए देखिए आगे से मैंने फोल्ड नहीं किया। इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से हुक पट्टी अटैच हो गई है। अब यहाँ पर हम आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ आई पट्टी देखिए इसको हमें ब्लाउज के नीचे की साइड इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से आधा इंच मार्जिन में लेते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। अब पट्टी को इस तरह से ओपन करेंगे और सामने की तरफ इस तरह से फोल्ड कर हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ से भी एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने आई पट्टी को भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को इस तरह से साथ में रख कर चेक करेंगे। देखिए कोई भी पट्टी हमारी छोटी बड़ी हो तो हम अभी इसको कट कर लेंगे। देखिए अब हमारी बिल्कुल राइट आ रहा है दोनों पार्ट। अब देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो जाता है। बैक पार्ट को लेकर यहाँ से हम शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैं नेक में पाइपिंग को अटैच करने वाली हूँ, इसलिए हमने पहले शोल्डर को जॉइंट किया है, बाद में ही हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम पाइपिंग को अटैच करने वाले हैं, तो उसके लिए हम पाइपिंग को कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए हमारा इतना फैब्रिक बचा है, उसमें से हम इस तरह से क्रॉस में पट्टियों को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी को कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से 3 से 4 पट्टी कटिंग करेंगे तो हमारे पूरे नेक में हो जाएंगी। तो
तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टियों को कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर आप क्रॉस के साथ क्रॉस जॉइंट करना चाहते हैं तो इस तरह से करेंगे, या तो फिर आगे से क्रॉस को कटिंग करेंगे और सीधा कट कर कर हम जॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रॉस के साथ क्रॉस मिलाकर इस तरह से मैंने जॉइंट किया है। अब इस तरह से दूसरी पट्टी को भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने पट्टियों को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस पट्टी को पहले हमें इस तरह से सिंगल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से मैंने पूरी पट्टी में सिंगल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से आगे से थोड़ी पट्टी को कट करेंगे और यहाँ पर आगे से देखिए इस तरह से थोड़ी पट्टी को बाहर की ओर रखेंगे और यहाँ से हमें ब्लाउज की ऊपर की साइड से पट्टी को रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से भी हमें थोड़ी एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए इसमें छोटे छोटे हमें कट लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर हम सिलाई में ज़्यादा फैब्रिक को रखेंगे तो यहाँ पर हमारी पतली पाइपिंग नहीं बन पाएंगी, इसलिए आगे से थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा ही रखना है मार्जिन में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर चाप को हम बदल लेंगे। पाइपिंग की जो हमारी चाप आती है उसको मैं यहाँ अटैच कर लूँगी। देखिए इस वाली यहाँ पर मैंने इस साइड की पाइपिंग की चाप को यहाँ पर फिट कर रही हूँ। अब यहाँ से देखिए आगे से हमें इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करना है। फिर यहाँ से इसको इस साइड से भी अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। हमें जितनी पतली पाइपिंग रखनी हो उतनी रखते जाएंगे और यहाँ से हमें पाइपिंग की बिल्कुल ही पास में सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से पाइपिंग के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, उसके बिल्कुल ही पास में ही हमें सिलाई लगानी है, तो ही हमारा अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे नेक में यहाँ पर पाइपिंग को अटैच कर दिया है। देखिए हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारी बिना डोरी वाली पाइपिंग भी अटैच हो जाती है। देखिए इतनी पतली ही मैंने यहाँ पर अटैच की है। अब यहाँ पर हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम स्लीव को ले लेंगे और यहाँ पर नीचे से हमें बॉटम को पहले फोल्ड कर देना है। तो देखिए इस तरह से हम डबल फोल्ड कर कर सिलाई कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी स्लीव में भी हमें बॉटम को फोल्ड कर देना है। दोनों स्लीव में मैंने बॉटम को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको ध्यान में रख कर ही यहाँ से हम स्लीव को अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए स्लीव को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। जो छोटा पार्ट है वो हमारा फ्रंट पार्ट में आएगा और बड़ा पार्ट हमारा बैक पार्ट की ओर आएगा। अब देखिए इस तरह से नापेंगे तो यहाँ पर हमारी इतनी स्लीव बड़ी हो रही है। यहाँ पर हमने स्लीव की चौड़ाई 10.5 इंच रखी थी, यहाँ पर मैंने 1 इंच कम कर कर 9.5 इंच कर ली, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा 1 इंच मार्जिन यहाँ पर टक्स में चला गया है। उसको तो मैंने यहाँ पर माइनस किया ही नहीं था, तो कोई बात नहीं। अभी मैंने यहाँ पर 1 इंच को कटिंग कर दिया है। यहाँ पर हमें स्लीव की चौड़ाई 9.5 इंच ही रखनी है। अब देखिए इस तरह से अटैच करेंगे। बीच में से ही मैंने अटैच किया है तो दोनों पार्ट हमारा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट ही आ गया है। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी अटैच कर देना है। यहाँ पर देखिए दूसरे साइड से भी मैंने अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा ही रखेंगे और यहाँ पर हमें कॉर्नर में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी ब्लाउज में कवर सिलाई हो जाएंगी। अब देखिए इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी इतने में ही सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने इस साइड से भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें कमर पट्टी को अटैच करना है, तो ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की चौड़ी कमर पट्टी के लिए पट्टी कटिंग की है। अब देखिए आगे से हमें एक्स्ट्रा पट्टी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर वाली पट्टी है। अब यहाँ पर देखिए नीचे से आधा इंच मार्जिन में लेते हुए हमें अटैच कर देना है। अब पट्टी को इस तरह से ओपन करेंगे और पट्टी के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर आगे से इस तरह से फोल्ड करेंगे और पट्टी के अंदर की ओर भी इस तरह से डबल फोल्ड कर कर यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है।
तो देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमने कमर पट्टी को भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ब्लाउज़ में 1.5 इंच मार्जिन रखा था, तो देखिए मैंने दोनों साइड 1.5 इंच पर मार्क कर ब्लाउज़ का फिटिंग कर दिया है। देखिए इस तरह से हमने 1.5 इंच पर ही मार्क कर ब्लाउज़ का फिटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए हमने फिनिशिंग के साथ यहाँ पर डोरी के बिना पाइपिंग को भी अटैच किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।